हाथ में होगा। इसलिए बहुत लंबे भाषण का कोई मतलब नहीं है, मैं यही बात खत्म करके जाना चाहता हूं। आज इस देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? हमारा बिखराव। हम बटे हैं क्योंकि हमको दुश्मन हमारे घर में पैदा कर दिया गया। और इसलिए जिनकी ज्यादा संख्या है, अगर किसी यादव कम्युनिटी की ज्यादा संख्या है तो यादव जी लोगों को एक जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। 2 कदम पीछे आइए, अपने साथी पिछड़े, अति पिछड़े दलित समाज के लोगों को हाथ में हाथ डाल करके पकड़िए और अपने भाई को कंधे पर बिठाइए और उन्हें आगे करके आगे बढ़कर एकजुटता की मिसाल कायम करिए। मुझे लगता है अपने आप एकजुटता आपके सामने बन जाएगी। पसमानदा आंदोलन का एक नारा लगाते थे अली अनवर साहब के लोग कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी हम कहाँ निभा रहे हैं? जिम्मेदारी निभाना सीखना होगा साहब। और इसलिए कि हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। शिक्षा बर्बाद कर दी गई है। प्रोफेसर की डायरी बाहर रखी हुई है। मेरी लिखी किताब है, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि जाते समय खरीद कर ले जाइएगा, लेकिन इसलिए जरूर कहना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का एक नौजवान आपके बिहार के खगड़िया से निकलकर, किसान कामगार कमेरा आवाम से निकलकर कोई जयंत जिज्ञासु बनकर के जेएनयू में समाजवादियों का झंडा बुलंद करता है और आरजेडी की लालटेन लेकर खड़ा होता है, तो उसके बाद ये समझ में आती है कि कलम की ताकत क्या होती है। कोई जयंत जिज्ञासु बनता है, कोई ज्ञान प्रकाश बनता है, कोई रिंकू जी और कोई सतीश जी बनता है। और आज वही कलम बेच दी गई है उन्हीं अंबानी और अडानी के हाथों। बताइए औरंगाबाद के कितने सरकारी स्कूल आज ठीक दशा में है? और बिहार की एक समस्या पर मैं बार बार जिक्र जरूर करूंगा। प्रोफेसर की डायरी पढ़िएगा, उसमें भी है। दुनिया में, भारत में 3 साल का बीए बाकी जगह होता है, यहाँ 5 साल 6 साल लग जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई, स्कूल कॉलेज बर्बाद हो गए और दुकान किसकी चल गई? पाखंड और अंधविश्वास की। पाखंड पर बोल गए सतीश जी, उदय जी बोल गए, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर चाहता हूं कि सामाजिक न्याय एक विचार का नाम है। तथागत बुद्ध जिस धरती पर ज्ञान प्राप्त किए तो बुद्ध के विचार में प्रज्ञा थी, शील और करुणा थी, बुद्धि थी। और आज बुद्ध का नाम वो बहरूपे भी ले रहे हैं जो बुद्ध के विचारों के खिलाफ युद्ध छिड़े हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरों पर माला वो भी पहना रहे हैं जो सारा काम सामाजिक न्याय के खिलाफ कर रहे हैं। बताओ दुश्मन पहचान में आएगा कैसे? वो लिबास हमारी जाति का पहनकर आता है, वो लिबास हमारे परिवार का पहनकर आता है और वोट लेकर जाता है और नोट लेकर जाता है। जो कौम, जो समाज वोट और नोट सही जगह देना नहीं जानती, उसकी आने वाली पीढ़ियां गुलाम पैदा होंगी। मेरे इस वाक्य को याद करना चाहिए। आपका वोट लेकर के आपके खिलाफ काम किया जा रहा है और आपका नोट कैसे लिया जा रहा है? पाखंड और अंधविश्वास को, कुछ बहरूपियों को आपके गांव-गांव छोड़ दिया गया है, उजा रहा है सब और कथा सुना रहा है। गोबर लीप कर खाने से बीमारी दूर होती है। बुद्ध की धरती से मैं कहना चाहता हूं, इस देश को गोबर खाने वालों का देश हम नहीं बनने देंगे, हलवा खाने वालों का देश बनाना है। और जिसको गोबर खाना है वो अपना गोबर खाए। हम चाहते हैं कि गोबर गाय का बच्चा भी नहीं खाता और इंसान के बच्चों को गोबर खिला दिया। बताओ रे भाई, कैसा देश बन गया? क्या ये बुद्ध के सपनों का देश है? क्या ये अंबेडकर के सपनों का देश है? गोबर खिला दो। आजकल पाखंड और अंधविश्वास पर्ची बना के बाबाओं से चल रही है। टीवी पर बैठ गया एगो, हमारे यहाँ एगो बाबा है सर, वहां एगो आदमी गया और कहा पेट में पथरी है। बाबा आंख बंद किया, हवा में कैंची चलाई, एक मंत्र पढ़ा और उसके बाद कहा बेटा देखो पथरी, तो कहा गायब, बाबा की जय हो। और बाबा वहां से नोट लेकर के अपना दुकान चलाएगा। अरे भैया, अगर तुम हवा में पथरी का ऑपरेशन करने की कला जानते हो तो बिहार के जितने सरकारी अस्पतालों में लोग बीमारी से मर रहे हैं, एक एक बाबा हर जगह बैठा दो, गरीबों के घर में कोई बीमारी से मर न जाए और उसका इलाज अच्छे से हो जाए। इसलिए इस पाखंड और अंधविश्वास से बचना हमारी जिम्मेदारी। आप भी यहाँ आए होंगे तो भाई 4 लोग बैठे हैं तो यहाँ जोर से जय भीम बोलने की क्या जरूरत है? हमारा एक दोस्त था सर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ते थे तो वो बड़ा धार्मिक आदमी था।
जब हम लोग साइकिल से पढ़ने निकलते थे तो जितने मंदिर मिलते थे सब जगह ऐसे ऐसे जोर जोर से जल्दी जल्दी, कोई देवता नाराज ना हो नहीं तो परीक्षा में 2 नंबर कमा जाएगा। एक जगह है जल्दी से ऐसे किया, हमने देखा, अरे हमने कहा वो तो ट्रांसफार्मर है, कहा अरे कोई बात नहीं उसमें भी वही है। जब हमने कहा कि सब में वही है तो झगड़ा किस बात का है। हमारा पुरखा कबीर कह गया कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, और ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना आए। और धर्म के नाम पर लड़ाने वाले सांप्रदायिकता की आग में इस देश को झोंकना चाहते हैं। हमारे पुरखे ने लिखा कि मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरता मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। और मंदिर और मस्जिद के नाम पर हमारे लोगों को लड़ाया जाए। इसलिए बहुत लंबा वक्त न लेकर के मैं केवल आपसे गुजारिश करने आया हूँ औरंगाबाद के लोगों, अगर आज हम नहीं जागे आने वाली पीढ़ियां गुलाम पैदा होंगी। मेरे इस वाक्य को नोट कर लीजिएगा। अगर आज हम एकजुट नहीं हुए, अपने वैचारिक शत्रु को नहीं पहचाने, तो हमारे बंटवारे का फायदा कोई ले जाएगा और हम केवल ये दोष मरते रह जाएंगे कि ओबीसी का हक खा गया था ये, दलितों का हक खा गया ये, पसमानदा का हक खा गया ये। और असली में जो हक खा रहा होगा, ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि इस देश के 100 अरबपतियों में दलित अरबपति 1% भी नहीं है। 2-4 को अपवाद है, आदिवासी एक भी नहीं है, और 1.5-2% ओबीसी है अरबपति। देश की संपत्ति किसके पास है? देश में जमीन का मालिकाना हक किसके पास है? और ऐसे समाज में हम लोग केवल इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि बर्बादी कितनी हो जाएगी तब हम जागेंगे, एकजुट होंगे। बिहार में जब इमरजेंसी का दौर आया तो जन आंदोलन खड़े हुए थे। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। बागियों की जमीन बिहार आज एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है कि अगर अब चूके तो मुझे लगता है कि 90 के पहले वाला बिहार अगर न बन जाए तो कहिएगा कि मैं गलत बोल रहा हूं, क्योंकि यही बात मेरे उत्तर प्रदेश में भी लागू है। हम और आप अलग नहीं हैं, हमारा रिश्ता एक है। हमारे उत्तर प्रदेश में जाकर देखिए, खुलेआम इनकाउंटर, खुलेआम मुकदमा, खुलेआम बुलडोजर चल रहा है और नौकरी कोई नहीं, और केवल नफरत की बात वहां पर बैठकर की जा रही। बिहार के लोगों अगर 25 में आप संभाल ले गए तो 27 में यूपी भी संभल गया। और अगर जिस दिन उत्तर प्रदेश और बिहार समाजवादियों और अंबेडकरवादियों के वैचारिक लोगों के हाथ में आ गया, पूरे देश को वाकई कभी सोने की चिड़िया हो या न रहा हो, आने वाले दिनों में इसे सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन यह भी याद रखना, अगर उत्तर प्रदेश और बिहार को दंगाइयों से हम बचा नहीं पाए तो आने वाली पीढ़ियों के दगाबाज हम होंगे। इस बात को भी याद रखिएगा। और जाते जाते केवल आपसे निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि बहुत वक्त हो गया है, ये कारवां बहुत लंबा है। एक भाषण से, एक कार्यक्रम से, एक आयोजन से कुछ नहीं होने वाला। याद रखिएगा, घर घर क्रांति की लौ जगानी पड़ेगी, शिक्षा की लौ जगानी पड़ेगी, चेतना की लौ जगानी पड़ेगी, पाखंड और अंधविश्वास से अपने पीढ़ियों को बचाना पड़ेगा और वैचारिक दुश्मन पहचानना पड़ेगा। लिबास पहनकर वो आते हैं और वो लिबास हमारे आज के बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने वाला लिबास होता है। इसलिए कर्पूरी ठाकुर जी जब जाते थे तो नारा लगाते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जिसके लोग अपने हक और अधिकार के लिए सजग न हो। मानवर कांशी राम के समय एक नारा लगता था, जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते और मुर्दा लोग कोई मिशन कभी चला नहीं सकते। आज इम्तिहान की घड़ी है। इम्तिहान की घड़ी इसलिए नहीं है कि लक्ष्मण यादव को नौकरी से निकाल दिया तो उसने किताब लिखी है, पढ़िएगा। वो तो बता रहा है कि आपकी शिक्षा व्यवस्था बेच दी गई है, कलम और किताब गिरवी रख दी गई। फर्जी डिग्री भी अब आपको नहीं मिलेगी, पढ़ाई महंगी हो गई है। और उन सबों का नेता सब कहता है गुरुकुल में अपने बच्चों को भेजिए। सुना आपने, एक दिन कहा गुरुकुल में भेजिए, और वो नेता बोलता है जिसका अपना बेटा विदेश में पढ़ाई करता है।
और आपके बच्चों को कह रहा है कि यहाँ रहना है अररिया में तो आपको हिंदू बन के रहना होगा। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, इस देश के दलित पिछड़े हिंदू नहीं है क्या? उन्हें जाति के नाम पर अपमानित क्यों किया जाता? इसलिए जाते जाते केवल ये गुजारिश, 3 काम करिएगा। पहला, नई पीढ़ी के बच्चों को अपने इतिहास से रूबरू कराइएगा, वरना ये वीरेंद्र जी और ओबीसी महासभा के लोगों की इतनी बड़ी मीटिंग, आपका इतने घंटे यहाँ पर अपना जरूरी काम छोड़कर बैठना, मंच पर इतने बड़े बड़े सम्मानित लोगों का आना, और ये सारा व्यर्थ हो जाएगा। केवल भाषण सुनने से परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए पहला काम करिए, पाखंड और अंधविश्वास की दुकानदारी बंद करके भूखे रहिए, प्यासे रहिए, 1 रुपया कम खाने पर खर्च करिए, 1 कपड़ा कम पहनिए, 1 पेंट अपने दीवार पर मत कराइए, चलेगा। और अंधविश्वास में 1 भी रुपया खर्च न करके ये सारा पैसा बचाकर आने वाली पीढ़ियों को कलम और किताब दीजिए, उन्हें शिक्षा दीजिए। शिक्षा से ही क्रांति आएगी और शिक्षा से ही जागरूकता आएगी। इसलिए पहला काम, कुछ भी खतरे में नहीं है, खतरे में आपका विवेक और शिक्षा खतरे में है, बाबा साहब का संविधान खतरे में। दूसरा निवेदन, जातियों में बांट करके कोई राज कर रहा है, लेकिन जातियों में बंटने की बजाय जमात में तब्दील होकर के, बहुजन बन करके, सामाजिक न्याय के विचार को एक करके, अपने वैचारिक पुरखों को, इतिहास को जान करके, एकजुट होकर के उनको अपना वोट और नोट दीजिए, जो आपके बच्चों की शिक्षा की बात करें। ये बिहार है, यहाँ कुछ नए नए बहरूपिया भी घूम रहे हैं जो कहते हैं कि 9वां फेल आदमी मुख्यमंत्री नहीं हो सकता और 4था फेल प्रधानमंत्री हो सकता है। मैं तो जानना चाहता हूं भाई, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की डिग्री क्या है भाई? इस देश के गृह मंत्री को लोग ताड़ी पार क्यों कहते हैं? मैं जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइए भाई, गृह मंत्री ताड़ी पार क्यों थे? देश के प्रधानमंत्री की डिग्री आज भी संदिग्ध क्यों है? मैं उसी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था जिसकी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लेकर घूमते, और जिस सन की डिग्री है उसका फॉन्ट जो है वो उस सन में पैदा ही नहीं हुआ था। क्या करें, नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर है ना, वो धरती पर पैदा थोड़े हुए, अवतार लिए हैं। बताइए, ऐसे लोगों में डिग्री का सवाल यहाँ पूछा जा रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को प्लांट करके भेज दिया गया है। खटिया पर बैठने से जब रोका और जिसने खटिया पर बराबर बैठने का अधिकार दिलाया, उसी को विलन बनाओ, उसी को चोर बनाओ। हीरा चोरी के आरोप में हमारे लोग जेल में हैं और हीरा चोरी के आरोपी देश पर राज कर रहे हैं और विदेश में बैठ करके मलाई खा रहे हैं और हमारे लोगों को बदनाम और अपमानित किया। हमारे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री विदेश से पढ़ करके आए थे, 5 साल उत्तर प्रदेश में लैपटॉप बांटा, शिक्षा का काम किया, जाति नहीं देखी अखिलेश यादव ने, और जब मुख्यमंत्री पद से हटे तो उनका घर गंगाजल से धुलवाया। ये वही अपमान नहीं है जो अपमान इस देश के कमेरा लोगों ने सहा था। और नई पीढ़ी के नौजवानों, तुम में से बहुत सारे लोग होंगे यहाँ से जाते समय जितना मंदिर होगा वो में थोड़ा नमामि नमामि करते चले जाओ। तो पुतरो मीट तो भतरो मीट ही तब नहीं चलता है। बताइए, ये भाई क्लियर लड़ाई है। धर्म मानो, दिल में मानो, दुकान में नहीं। धर्म दिल में है। आप पूजा करते हो, मैं आपको नहीं कहने वाला हूं कि पूजा छोड़ो, मैं आपसे केवल ये कहने आया हूं कलम और किताब पकड़ो, क्योंकि दूध में जब मट्ठा पड़ेगा तो अपने आप दूध फटेगा। हमको दूध फाड़ने की जरूरत नहीं है, हम विचारधारा आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं, लेकिन धर्म के नाम पर दंगे से इस आग को बचाना होगा। मुसलमानों के खिलाफ जो आग लगाई जा रही है, SC ST OBC समुदाय के लोगों, मुसलमानों के सामने आपको एकजुटता के लिए खड़ा होना होगा। दलित समाज के ऊपर कोई अत्याचार हो तो OBC समाज के लोगों को खड़ा होना होगा। अति पिछड़े समाज पर अत्याचार हो तो पिछड़े समाज के लोगों को खड़ा होना होगा, और किसान गरीबों पर अत्याचार हो तो जो ताकतवर है उनको खड़ा होना होगा। सुख में न खड़े हो पाना, दुख में जरूर खड़े होना, ये मैं आपसे निवेदन करके